जहां पे 20 मजदूर काम कर रहे थे वहां पे एक अकेला मशीन काम कर रहा है। 19 गो मजदूर तो बेरोजगार हो गए, है ना बाबू। 19 गो का तो नौकरी खत्म हो गया। तो ये सब किसका देन है? आप ही के आईटी सिस्टम का ही देन है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए पहले जब कम्युनिकेशन करना होता था, बातचीत करना होता था, या फिर एक जगह से दूसरे जगह खबर पहुंचाना होता था, कुछ भेजना होता था, तब उसके लिए क्या होता था? चिट्ठी लिखल जाता था। नहीं, चिट्ठी लिख करके पोस्टमैन के द्वारा भेज देते थे तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में पहुंच जाता था, और फिर आपके पास 1-2 सप्ताह में रिप्लाई आता था। और उसके लिए ढेर सारे पर्सन को बहाल किया गया था कि आपको कहां से कहां चिट्ठी ले जाना है। एक तरह का रोजगार था कि नहीं, उसको पेमेंट मिलता था। लेकिन आज के जमाने में कितना आदमी पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठी भेजते हैं? कोई नहीं। जरूरत पड़ा, हेलो पापा हमको यहाँ ऐसे हो रहा है, तुरंत खबर पहुंच गया। तो कहने का मतलब है बाबू कि आईटी सिस्टम का ही देन है बेरोजगारी भी और आसानी से रोजगार पाना भी, ये दोनों तरीका का देन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर आईटी सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। ब्लैक कलर पे ठीक दिखता है, कलर इसको चेंज कर दें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप सभी एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे। ब्लैक कलर में आप सभी को ठीक दिखता है? कल किसी का कंप्लेन आ गया था इसलिए बोल। चलिए ठीक है। तो आइए बाबू आज हम लोग एक नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम्स। एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम, जिसमें हम अभी क्या बताएं? एडवांटेज का मतलब होता है उसके फायदे क्या क्या हैं, है ना। और जस्ट इसके ऑपोजिट बात कर लें तो डिसएडवांटेज, मतलब जिससे फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो चलिए सबसे पहले फायदा के बारे में, तब फिर नुकसान जानेंगे क्या होता है, क्योंकि सबको मतलब होता है फायदा से, बाकी कुछ होते रहे, है ना। अपना काम के लिए सब कोई सोचते हैं कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। तो आइए आईटी सिस्टम में आपका काम कैसे होगा, तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब आइए कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब आप सभी को बताए होंगे बातचीत करना, एक जगह से दूसरे जगह मैसेजिंग करवाना, ईमेल ट्रांसफर करना। यानी कहने का मतलब है इंटरनेट का यूज करके या फिर किसी भी नेटवर्क का यूज करके आप जब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके तहत आप बोल सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट कॉलिंग, जरूरत पड़ा फटाक से 1 सेकंड में एकदम कॉल लग जाएगा, बातचीत करके खत्म, है ना। जरूरत पड़ा कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, मैसेज करके छोड़ दिए कि तू कॉल रिसीव करवे तो तोरा एने मारबू तो तोरा ओने मारबू, मैसेज करके छोड़ दिए। बेचारा देखेगा तक बकाल कॉल करेगा, है ना बाबू। तो ये क्या है? आपके कम्युनिकेशन का ही देन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, या फिर उसी को बोलते हैं कल्चर गैप। समझिए इसके अंदर क्या होता है। जैसे जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था, आजादी मिला इसको 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो जब आजाद हुआ तो उस समय इंडियन का जो सिविल ड्रेस था वो पुरुष के लिए धोती कुर्ता बनाया गया, नहीं स्त्रियों के लिए साड़ी बनाया गया। लेकिन उस चीज को हटा करके और पुरुष जो है वो एकदम एक से एक जीन्स और टी शर्ट चढ़ा लिए, है ना बाबू। स्त्री को भी देखिए तो एक से एक कपड़ा उन लोग का भी आ गया।
यानी कहने का मतलब है कि देश विदेश का लक्षण जो है वो हमारे इंडिया में भी आ गया है ना। अमेरिकन कल्चर से हमारा इंडिया का कल्चर मैच करने लगा। तो मकसद ये है बोलने का कि यदि देश विदेश से आप इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं या फिर किसी भी कल्चरल रिलेटेड टास्क को आप परफॉर्म करवाते हैं, तब उस चीज को हम लोग बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि देश विदेश पूरा वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करना। जैसे यहां से बात करना है हमको इंग्लैंड में, उसके लिए कुछ अलग रोल होगा, नहीं कि आपको उसके लिए कॉल रेट अलग लगेगा, है ना। इंग्लैंड में है तो उसका आपका कोड जो होगा वो अलग होगा। जैसे इंडिया के लिए क्या होता है बाबू, +91 होता है, उसी तरह से इंग्लैंड का कुछ और होगा, अमेरिका का कुछ और होगा, चाइना का कुछ और होगा। तो कहने का मतलब है कि देश विदेश में इंफॉर्मेशन को जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आए और यहां से इंफॉर्मेशन भेजे, या फिर देश विदेश को कल्चर, देश विदेश के कल्चर को हम लोग अपने देश में जब अप्लाई करते हैं, तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, या फिर उसी को बोलते हैं कल्चरल गैप। तो सेकंड हमारा क्या हो गया बाबू, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कल्चर गैप। बाकी विशेष जानकारी के लिए फिर से देखेंगे। अभी नेक्स्ट बात कर लें इसके एडवांटेज की, तो नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि रात रहे चाहे दिन रहे 24 घंटा फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। नहीं, संडे रहे चाहे मंडे रहे चाहे ट्यूसडे रहे, सप्ताह में 7 दिन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, है ना। आप कभी भी किसी भी टाइम में आप ऑनलाइन मीडियम का यूज कीजिए तो आपका फेल्यूर नहीं होता है। लेकिन पहले जब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सोचिए हमको 12 बजे रात में पैसा भेजना है अर्जेंट, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है उसके लिए पैसा भेजना है अर्जेंट, यहां से हमको दिल्ली भेजना है। बताइए 12 बजे रात में संभव था कभी? लेकिन आज का डेट में देखिए, 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, जितना जिस टाइम में आप भेजना चाहते हैं, चाहे उस दिन आपका संडे हो या फिर आपका मंडे हो, किसी भी दिन आप इंस्टेंट पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने मोबाइल से ट्रांसफर किए और वहां पैसा वो निकाल लिए। तो ये किसका देन है? आपके आईटी सिस्टम का ही देन है, जो कि ये एक बहुत बड़ा रोल रखता है पूरा का पूरा दुनिया में। क्यों बाबू? क्योंकि पहले पैसा निकालने के लिए जाया जाता था बैंक में, वहां पे जाकर के फॉर्म भरते थे, विड्रॉवल फॉर्म, नहीं, या फिर चेक इशू करते थे, चेक से जाके पैसा निकालते थे। लेकिन आजकल वो सारा चीज खत्म हो गया, बस एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेगा, आपके सारे टास्क को कंप्लीटली परफॉर्म करेगा। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं बाबू अवेलेबिलिटी। उस चीज को बोलेंगे अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब है कि आपका सर्विस जो है वो 24x7 अवेलेबल होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद बात कर लेते हैं बाबू। तो देखिए, आप सभी देखे होंगे आजकल रियल लाइफ में क्या, कि ग्रुप डी के फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, चलो भर देते हैं, भगवान के दुआ से नौकरी हो ही जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक तरह का न्यू क्रिएशन ऑफ जॉब है। यानी कहने का मतलब है क्या, कि आईटी सिस्टम जब डेवलप हुआ तो ये अपने अंदर कुछ ना कुछ न्यू पर्सन को जॉब देने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया। जैसे मान लिया जाए कि जहां पे पहले 10 आदमी काम करते थे जो ऑनलाइन में काम नहीं करते थे, तो वो 10% को हटा करके एक नया बंदा को ले आया, 10 के बदले एक आदमी काम करेगा। तो जो नया आया उसके लिए तो जॉब मिल गया, और जिसको हटा दिया गया उसको लैक ऑफ जॉब हो गया। नहीं बाबू, जिसको हटा दिया गया वो सोचेगा साला कैसन था कि हमरा भगा दिया और दूसरा के रख लिया, वो सोचेगा ना, तो उसके लिए तो नुकसानदेह हो गया। लेकिन जो नया ज्वाइन किया वो तो यही ना सोचेगा, चलो कम से कम आईटी सिस्टम डेवलप हुआ तो हमको भी जॉब करने का, पैसा कमाने का मौका मिल गया। तो यहां पे बोल सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के रूप में क्रिएशन ऑफ
न्यू जॉब्स, नया जॉब को क्रिएट करता है ये। जैसे आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी धनबाद का, आईआईटी कर्नाटका का, ये सब का वैकेंसी आता है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से ही, आईटी सिस्टम के मदद से ही पता चल पाता है कि ये वैकेंसी आया हुआ है। नहीं तो आपको थोड़ी ना कर्नाटक से गया में घरे देवी आएगा, बोलेगा बाबू चलिए हमारा पास नौकरी खाली है, ऐसा तो होगा नहीं। तो आईटी सिस्टम का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज की बात कर लें तो नेक्स्ट एडवांटेज कहता है बाबू कि जब से आईटी सिस्टम आया तब से ऑनलाइन में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑफलाइन के मुकाबले कम प्राइस में मिल जाते हैं। नहीं, कभी ऑफर मिलेगा, ई कार्ड से पेमेंट कीजिए तो 10% मिलेगा, है ना, आईसीआईसी बैंक से पेड कीजिए तो 50% ऑफर मिलेगा। ऐसा होता है तो आवेगा कि 25 तारीख से 30 तारीख के बीच बीच में कीजिए तो बिग बिलियंस डे है, एकदम 70% और 80% ऑफ मिलेगा। बताइए 1000 का सामान आपको 200-300 में वो देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हैं और सेलिंग कम हो रहा है, तो वो सोचता है आईटी सिस्टम के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारे लोगों के पास पहुंचा दिया जाए ताकि जल्द से जल्द उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि नेक्स्ट एडवांटेज यदि बोल दें तो यहाँ पे जो है वो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के रूप में बोल सकते हैं ई कॉमर्स इफेक्टिवनेस। ई कॉमर्स इफेक्टिवनेस, या फिर इसी को, ई कॉमर्स को आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। यानी इसके प्राइस जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कब? जब हम लोग आईटी सिस्टम के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तब। कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग क्या देखें बाबू कि एडवांटेज के रूप में ये 5 तरह के सेक्शन यूज किए जाते हैं आईटी सिस्टम के अंदर, जिसमें सबसे पहला आप सबको बताए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या बताएं? तो कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरा से बातचीत करना। कैसे? तो नेटवर्क का यूज करके। बताइए मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, आप बतिया लीजिएगा, कहें नहीं बतियाइएगा। मैसेज करना है किसी को, मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, मैसेज पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इंटरनेट के माध्यम से कहीं पे ईमेल के द्वारा मैसेज भेजना है, ईमेल तो सब कोई सुने होंगे, तो ईमेल के द्वारा कहीं पे मैसेज करना है, बताइए मोबाइल में इंटरनेट चलिए नहीं रहा है, ईमेल काम कर जाएगा? नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी तरह के इंस्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे आपके किसके ऊपर? तो आईटी सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं। जितने भी तरह के इंस्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं वो सारे के सारे आईटी सिस्टम पे वर्क करते हैं। अब आपका आईटीएस सिस्टम को दुनिया से हटा दीजिए तो ये सब ना खत्म हो जाएगा? नहीं। एक मूवी बना, देखे होंगे आप लोग, 2.0 देखे थे, या फिर 2.0 भी बोलते हैं। 2.0 देखे होंगे तो उसमें पूरा तरह से टेक्नोलॉजी को दिखाया गया था, है ना, कि उसमें पशु पक्षी कैसे मारे जा रहे हैं। तो जब पशु पक्षी मारे जा रहे हैं तो उसका नुकसान हो जा रहा है बेचारा का, वो सोचता है कि खत्म हो जाए आईटी सिस्टम, और हम लोग को उससे बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? नुकसान हम लोग को भी है लेकिन हम लोग बेनिफिट देखते हैं। क्या बेनिफिट देखते हैं? तो हम लोग का काम जो है वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, सारा चीज घर बैठे सब काम हो जाता है। नहीं तो हम लोग चाहते हैं कि आईटी सिस्टम और डेवलप कर जाए, ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर जाए। जैसे आज से 5 साल पहले का बात कीजिए तो 5 साल पहले जो था वो एंड्रॉयड मोबाइल में कैमरा इसे निकलता नहीं था, है ना बाबू। आज जो आया वो कैमरा निकल गया। अब न्यूज पर क्या दिखा रहा है कि आने वाला साल भर में जो होगा वो ड्रोन कैमरा आएगा, मोबाइल में से कैमरा निकल के इसे उड़ेगा, होने से फोटो खींच के लाएगा। बताइए तो ये सब किसका देन है? टेक्नोलॉजी का देन है, आपके आईटी सिस्टम का देन है। तो ये था आपका कम्युनिकेशन, जिसका बात नहीं कीजिए आप लोग, घरे जाके जितना बतियाना होगा बतिया लीजिएगा। यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट ही ना, उतना देर कम से कम शांति से बैठिए, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग को बोलेंगे, पूछ लीजिएगा।
आवाज नहीं कीजिए। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या बताए, किसी भी तरह के इंस्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना या फिर दूसरे जगह से अपने जगह पे गेन करना, वो आपका क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में क्या बताएं बाबू, कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश से या फिर कहीं विदेश प्रदेश या फिर जितना भी दूर आपका होगा वो दूर डिस्टेंस से अपने पास इंफॉर्मेशन को लाना या फिर अपने पास से कहीं दूर इंफॉर्मेशन को सेंड करना आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन जैसे ही बात आएगा तुरंत समझ जाइएगा कि देश विदेश पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल हो जाएगा, और उसके बीच जब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, डेटा का लेन देन होगा, तब उस केस में क्या बोलेंगे बाबू, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। कल्चर गैप की बात कर लें तो बताएं अभी कि हमारे पास कल्चर में धोती कुर्ता बनाया गया था, लेकिन आजकल के लड़कन जो है वो जींस टी शर्ट वे को करिया चश्मा और बुलेट और पल्सर से घूमते हैं, अपने आप को सलमान खान बुझते हैं, है ना बाबू। तो ये सिर्फ लड़कों पे भी नहीं लड़कियों पर भी अप्लाई होता है, इसीलिए व्यंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से लड़के उस तरीके से डेवलप किए हैं उसी तरीका से लड़की लोग का भी फैशन बन गया है आजकल, है ना, कभी इधर फटल तो कभी इधर फटल, है ना। तो कहने का मतलब है बाबू कि देखिए, आवाज नहीं, कहने का मतलब ये है कि अपने देश के कल्चर को भुला करके और विदेशी वाला कल्चर को हम लोग ले आए हैं। सर भूल गए हैं, बात सही बोल रहे हैं। अब देखिए सर लोग लड़का में आते हैं ना बाबू, तो लड़का बोले ना हम, चलिए ठीक है, लड़के लोग हैं तो लड़के लोग में सारे कोई अब ऐसा नहीं है कि टीचर धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। तो टीचर धोती कुर्ता पहनेंगे तो बोलेंगे कि हम पहन के जइबे नहीं करेंगे स्टूडेंट के सामने, है ना बाबू। चूंकि आजकल के टीचर सब होते हैं वो यंग होते हैं, जो ओल्ड टीचर थे वो भले बूढ़े बूढ़े थे तो धोती कुर्ता पहन करके आके कुर्सी पर ऐसे बैठ जाते थे कि बाबू लाओ उन्हें से सेव और संतरा हम बैठ के खाएंगे, तो उन्हीं के जे करना है कर, होता था ऐसा। तो देखिए चलिए अब आवाज नहीं, आ जाइए इधर। तो देखिए हम बताना चाह रहे थे यहाँ पे कल्चर गैप। तो कल्चर गैप में क्या हो रहा था कि अपने कल्चर को भूल करके और किसी अनदर कंट्री के कल्चर को हम लोग अपना लिए, उसी चीज को आईटी सिस्टम में कल्चर गैप बोला गया। कोई दिक्कत। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी की बात करें तो अभी अभी आपको बताएं कि चाहे 12 बजे रात हो, 11 बजे रात हो, 10 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, यानी किसी भी टाइम में, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, एकदम 7 डेज आपको सर्विस अवेलेबल रहता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटा तो 7 दिन में 24 गुना 7 घंटा, इतना फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, ठीक है। यानी एक सेकेंड भी इसमें नहीं छोड़ा गया, पूरा का पूरा जिस टाइम में आप चाहे उस टाइम में आपका सर्विस अवेलेबल है। तो ये किसका कहनाम है बाबू, आईटी सिस्टम का। और ये फैसिलिटी कौन दिया है, तो आपको आईटी सिस्टम दिया है। तो बोल सकते हैं कि आईटी सिस्टम जो है वो यहाँ पे ह्यूमन के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है ना। किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को, आप रात में फंसे हुए हैं तो उस चीज को आसानी से आईटी सिस्टम के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है, नेटवर्क के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। अब जान लीजिए कि जब सॉल्व किया जाता है ना तो क्राइमो राते में होता है, आप सभी को पता होगा। क्राइम का भी सर्विस, इसका तो 24/7 आवर सर्विस है, लेकिन उसको बोल सकते हैं 6/7, रात में 6 घंटा में ज्यादा क्राइम होता है ना, 11 बजे के बाद से लेकर के 3-4 बजे तक, है ना बाबू। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आपको यहाँ फायदा मिल रहा है अवेलेबिलिटी का, तो इसका नुकसान भी है। चोर लोग दिमाग लगाते रहते हैं कि कखनी हमरा मौका मिले कि ओकर मोबाइल उड़ा दें, है ना। तो इस चीज को हम लोग बोले एबिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब के तहत। तो देखिए जैसा कि अभी बताए कि आजकल जितने भी फॉर्म ऑनलाइन होते हैं आपको नौकरी करवाने के लिए, नौकरी आपसे करवाएगा, आपको पैसा देगा। तो आपको पैसा वो कब देगा, जब 20,000 दे रहा है आप उसको 30,000 कमा के दीजिएगा तब ना 20,000 देगा बाबू। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 आप कमा रहे हैं वो आपको 20,000 दे देगा,
यानी कंपनी को उससे बेनिफिट है, तो बेनिफिट है तो आपको रखेगा, और रखने के लिए वो आईटी सिस्टम के माध्यम से आपके पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है कि हमारे पास कलेक्टर का बहाली खाली है, भर दीजिए, इसके लिए हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए, है ना। बोलेगा जूनियर इंजीनियर का पोस्ट खाली है, तो ये कहां से पता चलता है, आप उसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, या फिर आपके ईमेल के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाता है कि ये जो है वो खाली है, इस चीज को इतना तारीख तक आप फिलअप कर सकते हैं। तो वो किसका देन है, आपके आईटी सिस्टम का देन है। यदि आईटी सिस्टम नहीं रहता तो आपके पास जितने भी न्यू जॉब्स होते हैं उसका इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता। उसके बाद बात कर लें बाबू ई कॉमर्स इफेक्टिवनेस या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो बताना चाहेंगे कि ये जो है वो क्या करता है, तो कॉस्ट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। इफेक्ट क्या डालता है समझिए, मान लिया जाए कि आपके मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन में हो सकता है मिल जाए। जैसे मार्केट में बहुत जब पुराना मॉडल हो जाता है ना तो वो नहीं मिलता है, और ऑनलाइन में सर्च कीजिएगा तब मिल जाएगा। तो काहे मिल जाएगा भाई, तो ऑनलाइन वाला जो है वो बड़ी पुराना पुराना प्रोडक्ट रख ले रहता है ना, उसके पास सेलिंग नहीं होता है, ऑफर देने के बावजूद भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हुआ तो फेक थोड़ी ना देगा रोड पर, या किसी को फ्री में थोड़ी ना दे देगा, वो बचल रहेगा प्रोडक्ट, तो क्या करेगा, एकदम बिग बिलियंस डे लगल है ना बाबू, उसमें क्या कहेगा कि 1000 के सामान आपको 300 में मिल रहा है। अब हम लोग जैसन पब्लिक बुड़बक है ना, देखेगा कि 1000 के सामान 300 में मिल रहा है, काहे ना ऑनलाइन कर दिया जाए। ऑनलाइन करेगा, मीडियम साइज का शर्ट आ जाएगा, एक्सेल साइज का शर्ट, है ना बाबू, पहनना चाहिए यहाँ तक, बेचारा के हो जाएगा यहाँ तक। अब दिक्कत हो गया ना, वही चीज आप मार्केट से परचेज करते और उस तरह का प्रोडक्ट रहता तो आप छोड़ ना देते उसको। तो सोचिए ये ऑफर क्यों दिया, क्योंकि उसका वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था और आप उस ऑफर के चक्कर में फंस गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पर भी ऑफर दे दिया जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक आधे दूगो रहता है, जिसका लक अच्छा होगा उसके पास वो चला जाएगा और बाकी आदमी को वही मिल जाएगा। कभी सुने हैं ना कि डिब्बा में ईंटा आ जाता है वो पत्थर आ जाता है, हम तो सुने हैं भाई, आप लोग भी सुने होंगे। तो ये चीज है आपका ई कॉमर्स का, यानी जहां पे आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने को कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने को मिल रहा है, यानी जहां पे आपको सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट, वहां पे आपको कुछ नुकसान भी है कि वो क्या भर के दे देगा वो हमको जानकारी नहीं है, बस एक विश्वास के ऊपर हम लोग ले लेते हैं। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है तो कम प्राइस में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आपको पैसों चल जाएगा, बदला में एगो ईंटा आ जाएगा, समझे। तो ये था आपका ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन मीडियम, समझे। जितने भी तरह के ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले साइट हैं वो सबको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स, या फिर जितने भी तरीके के ऑनलाइन पैसे का लेन देन होता है वो सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। बात समझ में आया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है। चलिए, तो यदि समझ में आ गया तो हेडिंग बनाएंगे एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम्स। एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम्स। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं वो आप सब भी कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए, और बाबू हेडिंग बनाइएगा एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम्स। एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम्स। हेडिंग बना लिए, बनाने के बाद लिखिएगा इसमें नीचे से डैश देकर के ऐसे, देयर आर देयर आर फॉलोइंग देयर आर फॉलोइंग different advantage different advantage of IT systems.
ऑफ आईटी सिस्टम्स, वीवीआई कर लीजिएगा बाबू, ये पूछता है एग्जाम में। नहीं बाबू, 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 4 नंबर में पूछेगा। तो आपको 5 को बताए ना, 4 नंबर में पूछेगा तो 4 को डील कर दीजिएगा, एगो जो हार्ड लगेगा ओकरा छोड़ दीजिएगा। क्या लिखे? डिफरेंट एडवांटेज ऑफ आईटी सिस्टम्स। उसके बाद ये पांचों को लिखिए। 1 नंबर में कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल गैप। उसके बाद अवेलेबिलिटी, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स और ई कॉमर्स इफेक्टिवनेस या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या हो रहा है? का कोई प्रॉब्लम है? क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? इधर कर दें? इधर ही कैसे होगा बाबू, ये तो लिखा हुआ है। देखिए कोशिश करते हैं यहां से, ऐसे। चलिए अब हो गया। और छोटा कर दें? ज्यादा छोटा कर देंगे तो पीछे वाले स्टूडेंट को नहीं दिखेगा। ये जो है ना, ये बीच में लग गया है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जितने भी तरह के आपके जियोग्राफिकल चीज होते हैं, जियोग्राफिकल का मतलब क्या बाबू? तो जो पृथ्वी से रिलेटेड काम होता है, जैसे मैप वगैरह के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करवाना इधर से उधर, है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने भी तरह के जियोग्राफिकल फंक्शन जो आईटी सिस्टम परफॉर्म करता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड का, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल। मैप का क्रिएशन कहां से होता है? तो कंप्यूटर से होता है। वो किसका देन है? तो आईटी सिस्टम का देन है। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर it is used for geographical geographical and and some cultural boundary, हाँ बाउंड्री, बाउंड्री, सम कल्चरल बाउंड्रीज। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन कॉमा दे करके लिखेंगे नॉलेज कम्युनिकेशन
knowledge communication and and relationship relationship between different countries between different countries कॉमा देकर के लिखेंगे लैंग्वेज। जब कंट्री चेंज होगा तो लैंग्वेज भी चेंज होगा। डिफरेंट कंट्रीज कॉमा देकर के लिखेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर becomes much easier, काफी आसान हो गया देश विदेश से आदान प्रदान करवाना। कब? जब आईटी सिस्टम डेवलप हुआ तब। एंड बिकम्स मच इजियर, इजी से बना दीजिए इजियर। नेक्स्ट लिखेंगे अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी लिखेंगे इसमें डैश दे करके आईटी सिस्टम is IT system is made it possible for business to be open 24/7, to be open 24/7 all over the world पूरा वर्ल्ड में अवेलेबल रहता है 24/7 सर्विस, है ना। चूंकि ऑनलाइन को जगह से क्या मतलब है, आप कहीं भी रहिए वो तो नेटवर्क के मीडियम से काम करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स लिखेंगे इसमें one of the best advantage of IT systems is the creation of new jobs in which we can find jobs opportunity for the computer programmer system analyzer
सिस्टम एनालाइजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालाइजर, सिस्टम एनालाइजर, उसके बाद लिखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, ईटीसी कर दीजिए। बहुत सारे जॉब्स हैं जिसको आप आईटी सिस्टम के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर ई कॉमर्स इफेक्टिवनेस। बस थोड़ा सा और है, इसको लिख लीजिए, एडवांटेज कंप्लीट हो जाएगा। ई कॉमर्स इफेक्टिवनेस या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस लिख करके डैश दीजिए और लिखेंगे इसमें आईटी सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स आर 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 मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है बताएं एग्जांपल देकर के। ऑनलाइन मीडियम वाला, शॉपिंग करने वाला, ऑफर देकर के जो करता है, तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। इसीलिए एक लाइन में लिखवा दिए कि आईटी सिस्टम क्या होता है, तो मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। देखिए बाबू, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिस्टम एनालाइजर क्या होता है, तो समझ लीजिएगा सिस्टम एनालाइजर जो होता है बाबू, जो सिस्टम को एनालाइज करता है, दैट मीन्स किसी तरह का प्रॉब्लम आए, तो प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको पर्सन चाहिए ना, इंजीनियर चाहिए उसके लिए, तो वो इंजीनियर को बहाल करवाएगा। कहाँ, किस पोस्ट पे, तो सिस्टम एनालाइजर के पोस्ट